बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हमारी गाड़ी अपनी मखसूस रफ्तार से चलती हुई दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो एक बार की उसकी सोच की लहरें मेरे दिमाग से निकल गई। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर होकर हैरानी से सोचने लगी, ये क्या हो गया। वो गौर करने लगी कि अचानक ही मेरे दिमाग के दरवाजे कैसे बंद हो गए और वो कैसे बाहर निकल आई। फिर उसके समझ में आया कि उन लम्हात में गाड़ी बाबा साहब के इदारे में दाखिल हो रही थी। जैसे ही वो अंदर गई वैसे ही दुश्मन सोच की लहरें बाहर निकल गईं। उस इदारे में दुश्मनों को ख्यालखानी के जरिए भी दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं मिलता था। वो दिल बुड़बुड़ाने लगी, अजीब लोग हैं, किसी तरह काबू में ही नहीं आते। उस हमजात ने फरहाद को और सोनिया को जख्मी किया मगर मुकम्मल कामयाबी हासिल न कर सका, उन्हें अपना मामूल और ताबेदार न बना सका। उसने मेरे हमजाद को मुखातिब किया। उस वक्त वो 7 बिल्डर्स से गुफ्तगू करने के बाद जमाला के बारे में सोच रहा था। उसने इन बिल्डर से मुख्तसर सी गुफ्तगू की थी क्योंकि शाम हो रही थी। नियोमी ने से मुखातिब किया। उसने कहा, जो कहना है जल्दी कहो, थोड़ी देर बाद जमाला तब्दील होने वाली है, मैं उसके साथ मसरूफ रहूंगा। वो बोली, मैं इन्फॉर्म करने आई हूँ, अली ने वाइसमैन को अपना मामूल और ताबेदार बना लिया है। एक मखसूस आवाज़ और लबो लहजे के जरिए उसके दिमाग को लॉक कर दिया है। वो लबो लहजा मुझे मालूम है और मैं उसके जरिए वाइसमैन के अंदर पहुंच चुकी हूँ। अब हम जब चाहें उसके अंदर जा सकेंगे और उसे अपने तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। वो बोला, ठीक है, वाइसमैन आइंदा हमारी गिरफ्त में भी रहेगा। मैंने तुम्हें पारस और पोरस के एड्रेस और फ़ोन नंबर्स बताए हैं, वहाँ अपने अलाकार बनाओ और उनके जरिए हालात का जायजा लो। अगर उन्हें कामयाबी से ट्रैप करने का मौका मिल रहा हो तो मुझे फ़ौरन इतला देना। मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि ऐसे वक्त क्या करना चाहिए। वो हुक्म की तामील करने लगी। वाइसमैन के आसपास रहने वाले इंडियन इंटेलिजेंस के करिंदों के अंदर पहुंचने लगी। उसने 2 अलाकार बनाए। वो दोनों मुंबई के तमाम इलाकों के बारे में अच्छी मालूमात रखते थे। उसने एक अलाकार को कलाबा की एक गली में जाने पर मजबूर किया। वहाँ पोरस ने शिवानी और अदनान के साथ आर्जी तौर पर रिहाइश इख्तियार की थी। वो अलाकार मोहल्ले पड़ोस वालों से मिलने लगा। उनसे बातों ही बातों में ये मालूम करने लगा कि उस मकान में कितने अफराद रहते हैं और कब से रहते हैं। ये मालूम हुआ कि उस मकान में एक बूढ़े मियाँ बीवी रहते थे। फिर पिछले 2 हफ्तों से उनका बेटा और बहू वहाँ आकर रहने लगे हैं। उनका एक 5 वर्ष का बच्चा भी है। नियोमी समझ गई कि हमारे ख्यालखानी करने वालों ने उन बूढ़े मियाँ बीवी पर तनवीमी अमल किया है और उनके दिमागों में ये बात नक्श कर दी है कि उनका एक बेटा, बहू और पोता भी है। उन दोनों ने मोहल्ले वालों को ये यकीन दिलाया था कि बेटा बहुत अरसा पहले नाराज होकर चला गया था, अब फिर राजी होकर वापस आ गया है, आइंदा उनके साथ रहा करेगा। नियोमी ने मेरे हमजाद को बताया, पोरस और शिवानी अदनान के साथ एक बूढ़े मियाँ बीवी के घर में रहते हैं, उनके रिश्तेदार बने हुए हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, अदनान एक गैर मामूली बच्चा है और फरहाद की फैमिली में सभी की आंखों का तारा है। अगर मैं उसे अगवा करा लूँ तो फरहाद की बहुत बड़ी कमजोरी हमारे हाथ आ जाएगी। हाँ, उस बच्चे के दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे वहाँ से निकाला जा सकता है और किसी खुफिया अड्डे में पहुँचाया जा सकता है। वो ज़रा मायूस होकर बोली, ये मुश्किल है, उसके दिमाग पर कब्जा नहीं जमाया जा सकता। मैंने बताया ना कि वो गैर मामूली जहन रखता है। कोई ख्यालखानी करने वाला अपनी मर्जी से उसके अंदर नहीं जा सकता। कोई जाता है तो उसके ख्यालात आपस में गुड़मुड़ हो जाते हैं। किसी एक सोच की लहरें उसके दिमाग में मरकूज नहीं रहती, इसलिए उसके ख्यालात पढ़े नहीं जा सकते। और जब पढ़े नहीं जा सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके दिमाग पर कब्जा भी नहीं जमाया जा सकता। फिर तो वाकई वो अजीबोगरीब बच्चा है। उसे अगवा कराने में बड़ी दुश्वारियां पेश आएंगी। वो बोली, जितनी भी दुश्वारियां पेश आए हमें उसे जरूर हासिल करना है। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम शिवानी को ट्रैप करो, उसे अपने ताबेदार बनाओ। माँ हमारे काबू में रहेगी तो बच्चा भी काबू में आ जाएगा। हम शिवानी को अगवा करेंगे तो वो अपने बच्चे को साथ लेकर आएगी। वाकई हम माँ को ट्रैप करेंगे तो बेटा उसके साथ चला आएगा। मैं भी यही करती हूँ। ऐसा करने से पहले अच्छी तरह तस्दीक कर लेना कि वही पोरस, शिवानी और अदनान है। वो बोली, जब शिवानी का दिमाग मेरे काबू में आ जाएगा तो उसके चोर ख्यालात से सारी बातें मालूम हो जाएंगी। वो ख्यालखानी के जरिए फिर अपने अलाकार के पास पहुंच गई। शिवानी तक पहुंचने के लिए मुनासिब मौके का इंतजार करने लगी। ये मालूम हुआ कि वो पोरस के साथ जिंदगी गुजारने के बावजूद अपने हिंदू धर्म पर कायम रहती है और पूजा पाठ के लिए मंदिर जाया करती है। उस इलाके में एक छोटा सा मंदिर था। नियोमी ने अपने अलाकार के जरिए उस मंदिर के पुजारी तक पहुंचकर उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। फिर उसके पास असाबी कमजोरी की दवा पहुंचा दी। जब वो पूजा के लिए मंदिर गई तो पुजारी ने नियोमी की मर्जी के मुताबिक प्रसाद का वो हिस्सा खाने के लिए दिया जिसमें असाबी कमजोरी की दवा मिलाई गई थी। उसे खाने के बाद वो रफ्ता रफ्ता कमजोरी महसूस करने लगी। दवा बहुत कम मिकदार में मिलाई गई थी। नियोमी नहीं चाहती थी कि वो घर पहुंचकर कमजोरी का इजहार करे और बेड पर लेट जाए तो पोरस को शुबा हो। ऐसे में हमारे ख्यालखानी करने वाले शिवानी के अंदर पहुंचकर मालूम कर लेते कि उसे असाबी कमजोरी की दवा खिलाई गई है। वो कमजोरी महसूस करते ही तेजी में चलती हुई अपने घर आ गई।
हमने तरमीमी अमल करने के बाद उसके दिमाग को लॉक किया था। उसके अंदर कोई नहीं पहुंच सकता था, लेकिन अब नियोमी पहुंच चुकी थी। वो शिवानी को कमजोरी जाहिर करने का मौका नहीं दे रही थी। पोरस भी उस पर शुबा नहीं कर रहा था। उसने रात को खाने के बाद कहा, शाम से मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर लेटना चाहती हूँ, नींद आएगी तो सो जाऊंगी, वरना अपने बेटे के साथ बातें करती रहूंगी। वो अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। नियोमी बड़ी खामोशी से और तवज्जो से ये मालूम कर रही थी कि उसके अंदर कोई दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला मौजूद है या नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि मैदान खाली है, कोई इसे रोकने टोकने वाला नहीं है, तो उसने फौरन ही उस पर तरमीमी अमल किया। मुख्तसर से अमल के जरिए उसे अपनी मामूला और ताबेदार बनाया। फिर 1 घंटे तक उसे तरमीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद भी वो इसके अंदर मौजूद रही और इसके चोर ख्यालात पड़ती रही। नियोमी को 2 हैरत अंगेज बातें मालूम हुई। एक तो ये कि वो जिस्मानी तौर पर शिवानी नहीं है, जिस्म किसी अलका नामी लड़की का है और रूह शिवानी की है। वो अब तक अपने बेटे अदनान से मिलने के लिए तड़पती रही थी, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती रही थी। जनाब अली असदुल्लाह तबरेज़ी ने कहा था कि मौत के बाद इंसान की रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है, जहां वो क़यामत तक रहती है। शिवानी की रूह अपने बेटे से मिलने के लिए बेचैन है, इसलिए इस दुनिया में एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक भटक रही है। अगर अदनान अपनी माँ से मिलेगा तो इस मिलाप के 40 दिन बाद शिवानी की मौत वाक़या हो जाएगी। शिवानी की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए और इसे उसके असल मुकाम तक पहुंचाने के लिए बेटे को माँ से मिला दिया गया था। जिस रोज माँ बेटे की मुलाकात हुई थी, उस दिन से अब तक शिवानी की जिंदगी 40 दिनों पर मोहित हो गई थी। उसके बाद वो अपने बेटे से जुदा होकर इस दुनिया से जाने वाली थी। नियोमी ने मालूम किया, माँ बेटे की मुलाकात के बाद 10 दिन गुजर चुके हैं। अब शिवानी की जिंदगी के सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए हैं। इस मुख्तसर सी जिंदगी ने माँ बेटे की मोहब्बत में शिद्दत पैदा कर दी थी। दिन हो या रात वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे। सिर्फ पूजा के वक्त वो अलग हो जाती थी। पोरस अपने बेटे अदनान को अपनी माँ के साथ मंदिर जाने नहीं देता था। पिछले दिनों अदनान हम सब से जुदा होकर हमें परेशान करता रहा था। सभी उसकी तलाश में भटकते रहे थे। ये बात हमारी समझ में आ गई थी कि अदनान से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होना चाहिए और ना ही उसे घर से बाहर जाने देना चाहिए। एक तो वो अचानक ही कहीं गुम हो जाता था, दूसरा ये कि दुश्मन उसकी ताक में रहते थे, इसलिए पोरस उसे ना तो अपने साथ लेकर जाता था और ना ही शिवानी के साथ कहीं जाने देता था। नियोमी ने मेरे हमजाद से कहा, मैं शिवानी को अपनी मामूला और ताबेदार बना चुकी हूँ और इसके जहन से अजीबोगरीब मालूमात हासिल कर रही हूँ। उसने पूछा, वो मालूमात क्या हैं? वो बोली, शिवानी तो बहुत पहले ही मर चुकी है, उसकी आत्मा भटक रही है। इस वक्त वो अलका नामी लड़की के जिस्म में समाई हुई है। ये तो वाकई बहुत ही अजीब और नाकाबिल यकीन बात है। ये हकीकत है, अदनान की पैदाइश के बाद ही शिवानी मर गई थी। तब से वो बेटे के पास आने और उसे कलेजे से लगाए रखने के लिए तड़प रही है। एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती रही है। अब उसे अलका के जिस्म में समाने के बाद बेटा मिल गया है। फिर तो मैं उस अजीबो गरीब औरत को जरूर देखूंगा जो जिस्मानी तौर पर कोई और है और आत्मा के हवाले से पोरस की साहब का बीवी शिवानी है। नियोमी ने कहा, बाबा साहब के दायरे की पेशवा और आलम दीन जनाब अली असदुल्लाह तबरेज़ी ने पेशगोई की है कि जब वो माँ बेटे एक दूसरे से मिलेंगे तो उसके ठीक 40 दिन बाद शिवानी की मौत वाक़या होगी। फिर उसकी आत्मा कभी नहीं भटकेगी, उसे हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। वो बोला, ये तमाम बातें ऐसी नाकाबिल यकीन है कि मैं खुद शिवानी के चोर ख्यालात पढ़ना चाहूंगा। जरा फुर्सत मिल जाए तो मैं जरूर उसके अंदर जाकर हकीकत मालूम करूंगा। बाय द वे, 40 दिन गुजरने के बाद ये हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी कि उन बुजुर्ग की पेशगोई दुरुस्त होती है या नहीं। अगर दुरुस्त होगी तो शिवानी मर जाएगी। नियोमी ने कहा, उनकी पेशगोई के मुताबिक 10 दिन गुजर चुके हैं। अब शिवानी की जिंदगी के सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए हैं। अगले 30 दिन भी देखते ही देखते गुजर जाएंगे। अगर वाकई उसे मौत आएगी तो हमारे लिए ज्यादा अहम नहीं होगी। हम उसके बेटे अदनान के जरिए ही उन्हें कमजोर बना सकेंगे। वो बच्चा बहुत अहम है। ये तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि अदनान बहुत अहम है। जब तुम इसे अपने कब्जे में रखोगे तब तुम्हें उसकी अहमियत का और ज्यादा अंदाजा होगा। शिवानी तुम्हारी मामूला और ताबेदार बन चुकी है, अब उसे अगवा करना आसान होगा। इस सिलसिले में हमें गुंडों और बदमाशों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही उसे घर से निकल जाने पर मायल करोगी तो वो अदनान के साथ बाहर आ जाएगी। उसके लिए गाड़ी का इंतजाम किया जाएगा। वो राजी खुशी उस गाड़ी में बैठकर जहां हम चाहेंगे वहीं पहुंच जाएगी। वो जुमाला के सिलसिले में मसरूफ था। उसने कहा, मैं तुम्हारे पास आता जाता रहूंगा। तुम शिवानी को इस बात पर मायल करो कि वो पोरस से दूर चली जाए और अदनान को भी अपने साथ ले जाए। नियोमी उसकी हिदायत पर अमल करने के लिए शिवानी के पास आ गई। उसके अंदर ये सोच पैदा करने लगी, क्या मुझे जनाब तबरेज़ी की पेशगोई पर यकीन करना चाहिए? क्या मैं वाकई आज से 30 दिनों के बाद मर जाऊंगी? शिवानी की सोच ने कहा, जनाब तबरेज़ी बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, उनकी पेशगोई हमेशा दुरुस्त साबित होती है, लेकिन
नियोमी ने सवाल पैदा किया, लेकिन क्या? जब से मेरा बेटा मुझे मिला है और मैं कलेजे से लगाकर उसे प्यार करती हूँ तो यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी मर जाऊंगी और उनकी पेशगोई दुरुस्त साबित होगी। नियोमी ने यह ख्याल पैदा किया, तुम दुरुस्त सोच रही हो, ख्वामख्वाह एक मुसलमान बुजुर्ग की पेशगोई पर भरोसा कर रही हो। क्या तुम्हारा धर्म कमजोर है? तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा नहीं है। क्या तुम्हारा भगवान तुम्हें लंबी उम्र नहीं दे सकता? मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, इसलिए मैं रोज मंदिर जाती हूँ और अपने बेटे के साथ एक लंबी उम्र जीने की प्रार्थना करती हूँ। नियोमी ने कहा, सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। भगवान पर जो तुम्हारा भरोसा है वो कमजोर है, और अगर कमजोर नहीं है तो तुम्हें अपने बेटे को मुसलमान नहीं हिंदू बनाना चाहिए। वो एक सर्द आह भरकर बोली, अब से पहले जब मैं अना मैरिया के जिस्म में थी तो यही कोशिश करती रही थी कि मेरा बेटा बाबा साहब के दायरे में ना जाए, मेरे पास चला आए। मैं अपने धर्म के मुताबिक उसकी परवरिश करना चाहती थी, लेकिन इस मकसद में हमेशा ही नाकाम रही। इस बार तुम नाकाम नहीं रहोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम अपने बेटे के साथ एक लंबी उम्र गुजारना चाहती हो तो उसे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, मैं तुम्हारा साथ देती रहूंगी। बुजुर्ग साहब अपनी एक पेश को दुरुस्त करने के लिए जबरन तुम्हें हलाक कर देंगे और ये साबित करेंगे कि जो वो कहते हैं वही होता है। इस तरह तुम अपनी जिंदगी भी हार जाओगी और अपने बच्चे से भी महरूम रहोगी। शिवानी के लाशौर में ये बात समाई हुई थी कि उसे अपने धर्म के मुताबिक अपने बेटे और शौहर के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन वो पोरस और अदनान की मोहब्बतों से मजबूर होकर उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रही थी। वो बातें जो उसके अंदर छुपी हुई थी, नियोमी उन्हें कुरीद कुरीद कर ऐसे भड़का रही थी जैसे चिंगारी को शोला बना रही हो, और वो उसकी मर्जी के मुताबिक भड़क रही थी। उसकी मामूला और ताबेदार थी, वो जैसा चाह रही थी वो वैसा ही सोच रही थी और फैसला कर रही थी कि मेरे बेटे को मेरे धर्म के मुताबिक परवरिश पानी चाहिए। नियोमी ने कहा, तुम उन बुजुर्ग की पेशगोई पर न जाओ, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, तुम नहीं मरोगी। मैं इस बात की जमानत देती हूँ, तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से दूर चली जाओगी तो मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दूंगी। वो परेशान होकर बोली, मुझे वरदान से बहुत डर लगता है, वो सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे बेटे का भी दुश्मन है। तुम एक ऐसे शख्स से डर रही हो जो अब इस दुनिया में नहीं है। यकीन करो मैं उसे नर्क में पहुंचा चुकी हूँ। वो 1 घंटे की तनवीमी नींद के बाद बेदार हो गई। अदनान पास ही बैठा हुआ उसके सर को सहला रहा था। शिवानी ने पोरस से झूठ कहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा है, वो थोड़ी देर के लिए सोना चाहती है। फिर जब वो सोती रही तो बेटा उसके पास बैठकर कभी सर दबाता रहा और कभी बालों में उंगलियां फेरता रहा। वो भी नन्हा सा था, लेकिन ये अच्छी तरह जानता था कि माँ जल्दी उसे जुदा होने वाली है। फिर कभी ना वो उसकी खिदमत कर सकेगा, ना उसके सीने से लग सकेगा, और ना ही उसे छू सकेगा, और ना ही कभी उसे देख सकेगा। ये ऐसी बातें थी जो उसे माँ की तरफ खींचती रहती थी और वो दिन रात उससे लगा रहता था। इस वक्त रात के 11 बजे थे और उसके जागने का इंतजार करते करते सो गया था। शिवानी बेड से उतरकर कमरे से बाहर आ गई। बराबर वाले कमरे में जाकर देखा, वहाँ पोरस गहरी नींद में था। वो वापस अपने कमरे में आकर अदनान के पास बैठते हुए बोली, बेटे तुम अपनी माँ को कितना चाहते हो? वो अपनी जगह से उठकर उसकी गोद में बैठते हुए बोला, दुनिया में सबसे ज्यादा आपको चाहता हूँ बेटे। थोड़ी सी जिंदगी रह गई है, मैं चाहती हूँ सारी दुनिया की सैर करूँ। हम दोनों माँ बेटे जगह जगह घूमते फिरते रहें और कोई हमें रोकने टोकने वाला ना हो। मम्मी फिर तो मजा आ जाएगा, लेकिन हमें रोकने टोकने वाला कौन है? तुम्हारे पापा ने बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं, तुम्हें तो घर से निकलने भी नहीं देते और मुझे भी सिर्फ मंदिर तक जाने देते हैं। अब मैं उनसे आज़ादी चाहूंगी, घूमना फिरना चाहूंगी तो वो ख्वामख्वाह लड़ाई झगड़ा करेंगे। वो बड़ी मासूमियत से बोला, मम्मी हम चुपचाप यहाँ से निकलकर कहीं घूमने फिरने जाएंगे, फिर सुबह उसी तरह आ जाएंगे, पापा को पता भी नहीं चलेगा, वो तो सोते रहेंगे। वो उसे चूमते हुए बोली, तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो, मेरी हर बात मानते हो। ठीक है, हम अभी बाहर चलेंगे और सारी रात मुंबई की सैर करते रहेंगे। पोरस ने अपने बेटे को समझाया था, तुम्हारी मम्मी की जिंदगी चंद रोजा है, उसे किसी तरह का सदमा ना पहुंचाना। वो जो कहे मान लिया करना, ख्वाह वो बात तुम्हारे मिजाज के खिलाफ ही क्यों ना हो। बाप ये बातें ना समझाता तब भी बेटा माँ को इतनी शिद्दत से चाहता था कि उसकी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता था। वो एक बैग में अपने और अदनान के जोड़े और कुछ जरूरी सामान रखने लगी तो बेटे ने ये नहीं पूछा कि इतना सामान क्यों रखा जा रहा है। वो माँ के साथ दबे कदम चलता हुआ उस मकान से बाहर आ गया। नियोमी ने शिवानी के अंदर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे ही इस गली से निकलोगी तुम्हें एक गाड़ी दिखाई देगी, उसकी पिछली सीट पर बैठ जाना, तुम्हें एक महफूज पनाहगाह में पहुंचा दिया जाएगा। शिवानी ने कहा, मैं तुम्हारे भरोसे पर घर से निकल आई हूँ, तुम्हारी इस बात ने मुझे हौसला दिया है कि मेरा सबसे बदतरीन दुश्मन मर गया है। हाँ, तुम उसकी तरफ से बेफिक्र रहो और बेटे के साथ अपने धर्म के मुताबिक एक नई जिंदगी शुरू करो। वो गली के नुक्कड़ पर आए तो वहाँ एक खूबसूरत सी कार खड़ी हुई थी। नियोमी ने ड्राइवर के दिमाग में पहुंचकर कहा, वो जो औरत अपने बच्चे के साथ आ रही है उसी को अपने साथ ले जाना है।
ड्राइवर ने फौरन ही पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया, फिर कहा, दीदी मैं आपको नौकर हूँ। वो दरान के साथ पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट होकर वहां से जाने लगी। नियोमी फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उनकी पहली कामयाबी ये थी कि मुझे और सोनिया को जख्मी किया था। दूसरी कामयाबी ये थी कि जिस अमेरिकी टेलीपैथी जाने वाले वाइसमैन को हमने ट्रैप किया था, उसे उन्होंने ट्रैप कर लिया था। तीसरी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि वो मेरे बेटे अदनान को अगवा कर रहे थे। ऐसी बड़ी बड़ी शानदार कामयाबियां हासिल करने के बाद वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराने का हक रखती थी। शाम के गहरे साए तारीकी में तब्दील हो गए थे। जमाइला उस तारीकी में तब्दील हो रही थी और बेचैन होकर इधर से उधर झूमते हुए कह रही थी, अबुल हॉल तुम कहाँ हो? न तुम हो न तुम्हारे बुत मेरे पास हैं। मैं क्या करूं? तुम्हें एक नजर देखने के लिए तरसने लगती हूँ, तड़पने लगती हूँ। फराद ने कहा, जमाइला मैं तुम्हें तड़पने नहीं दूंगा, इधर देखो। उसने सर घुमाकर देखा, वहाँ एक बड़ा सा बैग रखा हुआ था। फराद ने उस बैग को खोलकर अबुल हॉल का एक छोटा सा बुत निकाला। उसे देखते ही जमाइला खुशी से खिल गई। दौड़ती हुई आकर उस बुत को उसे छीन कर सीने से लगाने लगी, उसे चूमने लगी। फिर उसने फराद से कहा, तुम बहुत अच्छे हो। ये बुत लाकर ये साबित कर दिया है कि तुम अबुल हॉल के गुलाम हो और मेरे सच्चे दोस्त हो। उस बुत को ऊंची जगह रखकर उसकी परस्तिश करने लगी। फराद खामोशी से उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, जमाइला तुम सोनिया को बोल रही हो। जमाइला ने एकदम से चौंक कर सर उठाया। वो उस बुत के सामने वक्ती तौर पर सबको भूल गई थी। वो दोनों मुठ्ठियां भींच कर दांत पीसती हुई बोली, सोनिया। उसने पलट कर फराद को देखा, फिर कहा, कल आगे ही मिली थी कि सोनिया मुझे एक दायरे में सवार कराएगी, उस दायरे में ले जाएगी। मैंने बाबा साहब के दायरे को देखा था। वहाँ एक बुजुर्ग मेरे सर पर हाथ रख कर मुझे दुआएं दे रहे थे। उसने बुत को देखते हुए कहा, है अबुल हॉल, मुझे मिलने वाली आगाही हमेशा दुरुस्त होती है। मैं समझ रही हूँ कि ये भी दुरुस्त होगी। सोनिया मुझे यहाँ लाएगी और ले आई थी, लेकिन मुबूत के सामने हाथ जोड़कर बोली, तेरी दी हुई पुरस्कार ताकत उसके सामने कम क्यों पड़ गई? मैंने उस पर जब भी हमला किया तो उसके बजाय मुझे नुकसान पहुंचता रहा। फिर वो गुस्से में पांव पटक कर एक कदम पीछे हटते हुए बोली, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कल रात तमाम बिल्डर्स ने उसे बचा लिया था। वो सब मुझसे उसकी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। मैंने भीख देकर बहुत बड़ी गलती की। वो पलट कर फराद से बोली, वो एक बार मुझसे बच गई, दूसरी बार नहीं बच सकेगी। मैं भी उसे मौत के घाट उतार दूंगी। इतना कहते ही वो आंखें फाड़ फाड़ कर खला में तकने लगी। सोनिया को तलाश करने लगी। उसे पेरिस शहर में नजर आना चाहिए था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने उस बुत को देखते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? मैं तो अपने दुश्मनों को दूर तक देख लेती हूँ, फिर वो इसी मुल्क में होने के बावजूद मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? फराद ने कहा, बाबा साहब का इदारा एक तिलिस्म खुदा है। वो इस इदारे के अंदर गई है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। ये सुनते ही वो तीर की तरह दौड़ती हुई उस बंगले से बाहर आई। फिर वहां से दौड़ती हुई बाबा साहब के इदारे की तरफ जाने लगी। फराद ने उसे पुकारा, जमाला रुक जाओ। वो जैसे बहरी हो गई थी, दूर तक दौड़ती हुई नजरों से ओझल हो गई। वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसके पीछे जाने लगा। कार या हवाई जहाज की रफ्तार क्या होगी जो उसकी तेजी और तरारी थी। उसके बंगले से बाबा साहब के दायरे का फासला कुछ ज्यादा नहीं था। 15 मिनट में वहां पहुंचा जा सकता था, लेकिन वो 15 सेकंड में ही पहुंच गई थी। उस दायरे का वसी और रीज आहिनी दरवाजा बंद था। बाहर के मुसल्लह गार्ड वगैरह मौजूद नहीं रहता था। किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। दुनिया के बड़े बड़े शाहजोर और बड़ी बड़ी फौजें भी बगैर इजाजत उस दरवाजे को खोलकर अंदर नहीं जा सकती थी। वो वहां पहुंचते ही चीख चीख कर कहने लगी, यू सोनिया चुड़ैल की बच्ची, अंदर जाकर कहाँ छुपी हुई हो? बाहर निकल, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसने तेजी से दौड़ते हुए उस दरवाजे को एक जोर का धक्का दिया। दरवाजे का तो कुछ नहीं बिगड़ा, अलबत्ता वो उछलकर पीछे गिरी। फिर उठकर चीखती हुई बोली, तू मुझे धोखे से यहाँ लाई है, मैं तुझे यहाँ से जहन्नुम में पहुंचा दूंगी। वो दोनों हाथ उस वसी और इस दरवाजे पर रखकर उसे झंझोड़ने लगी, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। एक जरा सा भी नहीं हिल रहा था। इसके बरक्स जमाइला हिलती और लरजती जा रही थी। ऐसा पहली बार हो रहा था। अपनी पुरस्कार कुव्वतों के जरिए दरवाजे को तोड़ना तो दूर की बात है, वो उसे एक जरा हिला नहीं पा रही थी। वो जरा दूर हटकर उस दरवाजे को गुस्से से घूरने लगी, दांत पीसने लगी। फराद अपनी कार में वहां पहुंच गया था। दूर स्टीयरिंग सीट पर बैठा उसे देख रहा था। ऐसे वक्त उसे समझाना मुनासिब नहीं था। वो किसी की बात मानने वाली नहीं थी। वहां से दौड़ती हुई ऊंची दीवारों की तरफ जाने लगी। वो सुस्त रफ्तारी से कार ड्राइव करता हुआ उसके पीछे चलता रहा। वो दौड़ती जा रही थी। उसका ख्याल था कि उस ऊंची और मजबूत दीवार के साथ कोई दूसरा जेली दरवाजा होगा, लेकिन कहीं कोई रोशनदान भी नहीं था। वो दीवार पर गूंसे मारती जा रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। उस पर ऐसा जुनून सवार था कि उस वक्त सोनिया उसके सामने होती तो वो उसे चीर फाड़ कर रख देती। वो उसके सामने पहुंचने के लिए ही गुस्से से पागल हो रही थी। किसी भी तरह अंदर पहुंचना चाहती थी। उसने पीछे हटकर सर उठाते हुए दीवार की बुलंदी को देखा। वो 15 फुट ऊंची थी। उसकी बुलंदी पर नंगे तार बिछे हुए थे।
वहां तक पहुंचने वालों को ऐसे झटके लगते थे कि नीचे गिरने के बाद वो उठने के काबिल नहीं रहते।